हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 1 हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो आज हम उस चैप्टर को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आकाश में देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूरज चमकता है और सांझ ढलते ही आकाश में असंख्य प्रकार के दीप जगमगाने लगते हैं। घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश की शोभा बढ़ाता है। महीनों के कुछ दिन में चंद्रमा हमें दिखाई महीने के कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हमारा टॉपिक। यहाँ से जो हमारी काम की चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय में आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों तारे सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहते हैं। खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। तो सूर्य, चंद्रमा और रात में आकाश में असंख्य जगमगाते हुए जितने भी पिंड होते हैं, सारे खगोलीय पिंड होते हैं, जिन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं वे तारे कहलाते हैं। तारे कौन होते हैं? इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, वे तारे कहलाते हैं। वास्तविक में ये पिंड गैसों से बने, आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। एक तो गैसों से बने होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और आकार में भी काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण होता है। अत्यंत दूर होने के कारण वे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या हमारा? एक तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों और भी तारा हैं। सूर्य तो एक हमारा तारा है, इसके जैसे और भी लाखों तारे हैं। खगोलीय पिंडों का एक दूसरा भी वर्ग है। इनमें अपनी ऊष्मा व और अपना प्रकाश नहीं होता है। एक वर्ग है जिसमें अपना ऊष्मा प्रकाश होता है और एक वर्ग और है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। जो सूर्य जैसे तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं, सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट शब्द, जिसका अर्थ होता है घूमने वाला। क्या अर्थ होता है? घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश लेता है। हमारी पृथ्वी समेत और इसमें 9 ग्रह हैं। तो ये प्लूटो को हटा दिया है, तो अभी रिसेंटली कितने ग्रह हैं? 8 सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। ये सूर्य है, सौर परिवार के केंद्र में और सबसे बड़ा सदस्य है। हमारी पृथ्वी से तो यह 10 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। अब कौन कौन सी गैसें हैं इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन हम अलग से ऐड करेंगे। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He। यह पूछ लेता है पीटी में कभी कभी। सूर्य कौन सी गैसों से बना है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अथवा ऊष्मा का स्रोत है। इसे ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। अगर सूर्य से ऊष्मा नहीं लेगी पृथ्वी हमारी सूर्य से, तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और निर्जीव हो जाएगी। इस पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा बिना सूर्य से ऊष्मा के। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 किलोमीटर। ये हमारा फैक्ट है। प्रकाश की गति 3 लाख, कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की प्रति सेकंड की स्पीड से आती है। तब हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। इतनी तेजी से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश हम तक 8 मिनट में पहुंच पाता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट।
अब आ जाइए ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये ओल्ड में 9 है, तो हमारे सौरमंडल 8 में है। सूर्य से दूरी के क्रम में उनका क्रम इस प्रकार है। सबसे सूर्य से दूरी में कौन सा? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया है तो इसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। क्यों हटा गया अभी हम देखेंगे इसको। इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध हुआ और प्लूटो तो हट गया, तो अब कौन बचेगा? नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर होगा। नेपच्यून और प्लूटो, केवल नेपच्यून और प्लूटो तो हट गया है, तो ये हम लोगों से कितनी दूर है? इतनी अधिक दूरी पर है कि हम बिना दूरबीन के नहीं देख सकते हैं। अब समझते हैं कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला गया है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में इस लेसन में भी बताया नहीं गया क्योंकि ये ओल्ड है, तो हमने ये अलग से अपना जो नोट्स है उसका फैक्ट ऐड किया है। वह संस्था एक संस्था है जो निर्धारित करती है कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह को बाहर निकालना है। वह संस्था जो ग्रहों की संख्या निर्धारित करती है कितनी ग्रह है। उस एक तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। एक तो ये फैक्ट है। कौन सी संस्था है जो ग्रहों की संख्या निर्धारित करती है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। उसके अनुसार ग्रह क्या है? वह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं, और परिक्रमण के दौरान वह अन्य ग्रह की कक्षा ना काटते हों। अपने शांति से अपनी ग्रह कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, किसी ग्रह की कक्षा नहीं काटते हैं। और वरुण की और यह वरुण की कक्षा, प्लूटो जो है वरुण की कक्षा काट देता था। ये था, ये ऐसे ऐसे काट देता था, तो इसलिए ग्रह के वहाँ से इसको हटा दिया गया है। हमने वहाँ पे देखा था सूर्य में दूरी के क्रम के अनुसार कौन है। अब यहाँ पे आकार के हिसाब से पूछ लेता है, क्योंकि दूरी के हिसाब से तो नहीं पूछेगा, अब आकार के हिसाब से पूछेगा। तो यूपीएससी है, इम्पोर्टेंट है ये, हम लोगों को उसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आकार में सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी। आकार में पृथ्वी कौन से नंबर पे हमारे? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी का हमारी पूछ लेता है। शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। पर यह द्रव्यमान के अनुसार भी अवरोही क्रम में पूछ लेता है। द्रव्यमान के हिसाब से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का, फिर शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। परिक्रमण वेग के हिसाब से भी पूछा है, कभी कभी पूछ लेता है पीसीएस वगैरह में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तभी वहीं आएगा हमको देखने के लिए, लेकिन अभी से हम याद करके चलेंगे तो, और आगे जो स्टैंडर्ड बुक होगा बहुत मज़ा आएगा, उससे पढ़ने में बहुत अच्छी से समझ में आएगी। तो चलिए अब लौटते हैं अपने चैप्टर पर। देखिए अब इसमें अगला क्या है? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच अनेक छोटे छोटे पिंडों के झुंड हैं। पिंडों के ये झुंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच अनेक छोटे छोटे जो पिंड है वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के विस्फोट के कारण बिखर गया था। जन्म हुआ, विस्फोट हुआ और बिखर गए। आइए देखते हैं ये कहाँ पे है। तो ये रहा अपना मंगल और बृहस्पति। कौन है? ये मार्स और जुपिटर भी। ये टुकड़े दिख रहे हैं सफेद सफेद, ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। सौर परिवार के सभी 8, ठीक है, 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार मतलब ऐसा ही, ऐसे ऐसे घूमते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं, कक्षा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए इन सबकी दिशा एक ही रहती है। परिक्रमा करते हैं, ये सबकी दिशा एक जैसी है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? सभी ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। और ये हमारे भाई साहब हैं शुक्र और यूरेनस, ये उल्टा घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं ये, ठीक है। तो घूर्णन की दिशा एक जैसी रहती है। जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही उनका परिक्रमण का समय बढ़ता जाता है। बुध
बुध सूर्य के सबसे निकट है अतः सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। इसके विपरीत सूर्य के सबसे दूर होने के कारण, प्लूटो तो नहीं है, इसे हटा दिया गया है, के कारण ये इसको नहीं याद करना है, छोड़ दो इसको, ठीक है। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 6 घंटे ये जो होते हैं हमारे, 6 प्लस 6 प्लस प्लस 6 करके ये 24 घंटे बन जाते हैं 4 साल। 24 घंटे मतलब एक दिन, फिर ये जाके हमारा फरवरी माह में जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये रहा हमारा बुध, ये सूर्य के सबसे निकट है तो सबसे पहले ये चक्कर लगाएगा, है ना। ये सबसे पहले ये चक्कर लगा लेगा और उसके बाद सबसे लास्ट में वरुण, सबसे ज़्यादा टाइम इसको लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूटो था, उसमें प्लूटो तो हट गया, लास्ट में कौन बचा अपना वरुण। सबसे पहले ये चक्कर लगाएगा फिर ये लगाएगा, ठीक है। सबसे पहले बुध, सबसे लास्ट में वरुण, तो इस बात को हम लोगों को याद रखना है। तो ये वही फैक्ट है अपना जो अभी हम पीछे देख कर आए हैं। इसमें बुध सबसे निकट होने के कारण सबसे पहले चक्कर लगेगा तो ये प्लूटो, ये कुछ पढ़ने का मतलब है नहीं। सूर्य, अब ये है फैक्ट इम्पोर्टेंट, यदि सूर्य की ऊष्मा केवल 10% बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो पृथ्वी का अधिकांश भाग गर्म मरुस्थल या ठंडे बर्फीले भाग में बदल जाएगा। केवल 10% बढ़ाने या घटाने से, बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गर्म मरुस्थल में बदल जाएगा, और घटा देंगे तो ठंडी या बर्फीला रेगिस्तान मरुस्थल बन जाएगा। अब है पृथ्वी हमारा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी हमारा ग्रह सूर्य से लगभग, सूर्य की दूरी में क्रम के अनुसार इसका तीसरा स्थान है। आकार आकार की दृष्टि से इसका 5वां स्थान है। अभी हमने पीछे देखा था ना, आकार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से तो पूछ लिया, ये वहीं पे आ गया, 5वां स्थान है। अब देख लेते हैं इसको। ये रहा, दूरी पे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। कौन सा स्थान है, तीसरा। और आकार में देखें तो 5वां है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आकार में 5वां, यहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे हमने एक क्रम पूरा याद किया था ना, बस उसी से है, उसी क्रम को हम लोगों को याद रखना है। ओके, अब चलते हैं आगे। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है। पृथ्वी क्या है हमारा, एक गोला है। जैसे दूसरे ग्रह हैं वैसे ही पृथ्वी एक गोला है। हमारी पृथ्वी भी एक गोला है किंतु ध्रुवों पर यह चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। आकार ग्रह में आकार और बनावट में शुक्र ग्रह के समान है, लेकिन ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुवों पर चपटी क्यों है, आइए इस चीज को समझते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी के ध्रुव हो गए, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ यहाँ पे ये चपटी है ऐसी। ये अभी मुझे पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष कील है, ये कील है ना, ये ऐसी है नहीं, इसी कल्पना की गई। कीलों के पड़ता घूमने के कारण पृथ्वी के प्रत्येक कण पर अधिकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है। पृथ्वी ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो अधिकेंद्र बल जो कीलों पर, इस पर बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, कार्य करता है, जिसका ध्रुवों पर तो न्यूनतम रहता है, लेकिन विषुवत वृत्त, ये जो हमारा ऐसे विषुवत वृत्त पर रेखा अधिकतम होती है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का द्रव बाहर की ओर केंद्रित हो जाता है। इसका ये द्रव है बाहर की ओर केंद्रित, इसलिए ध्रुवों पर चपटी है ना, ठीक। अभी बस इतना याद रख लीजिए, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी की। इसको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, हमने सोचा कि इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे के चैप्टर में बहुत डीप तरीके से दिया गया है। अभी इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। और ये अपना पृथ्वी एक ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन और जलवायु की उपदशाओं के कारण ही, पृथ्वी का अकेला ग्रह सबको पता है कि जहाँ पे जीवन है। और ये जल क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि इस पर ही जीवन क्यों है, इस पर ही जलवायु क्यों है, वो सब इतना समझ लीजिए। और आगे से डीप से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल और वायु की उपस्थिति ही जीवन का संभव हुआ है। जलवायु के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा है और उनका कहना है कि पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। यह नीले दिखने का कारण पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है, और क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उस पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए उपग्रह, अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो जिससे हमारा नेटवर्क व्यवस्था चलती है सारी, जिसका अर्थ है सहचर।
अपने नाम को सार्थक करते हुए ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उनके साथ ही सूर्य के इर्द-गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। ये अपने ग्रह की परिक्रमा तो करते ही हैं क्योंकि उपग्रह हैं। उपग्रह ग्रह की चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य की चक्कर लगाता है। ये अपने जो उपग्रह हैं अपने ग्रहों की तो परिक्रमा करते हैं और सूर्य के भी इर्द-गिर्द चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? चंद्रमा का उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता ही है और सूर्य की परिक्रमा करता है। अब तक हमारे सौर परिवार में 44 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। ये फैक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ओल्ड है, ये सब ओल्ड है, केवल इतना याद रखिए। बुध और शुक्र को छोड़कर से सभी ग्रह उसके या उससे अधिक उपग्रह हैं। सबके उपग्रह हैं, किसके नहीं है? बुध और शुक्र को। ये रटना है। पीटी सीधा प्रीलिम्स में पूछ लेता है कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं और सबके हैं। ठीक है। ग्रहों की भांति उपग्रह भी का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का भी प्रकाश है, ग्रह सूर्य से प्रकाश लेते हैं और उपग्रह का भी प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह भी सूर्य से प्रकाश परावर्तित करके प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्या करके? परावर्तित करके प्राप्त करते हैं। अब ये चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी की सहचर, सहचर मतलब उपग्रह है। पृथ्वी के का केवल एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4, 1/4 मतलब 1/4 है। पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण ही यह इतना बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितने? 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। सूर्य से प्रकाश हम तक 8 मिनट में पहुंचता है और चंद्रमा से 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। कितना? 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है एक चक्कर। इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर लगाता है। जितना समय ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में लेता है उतना ही अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी उतना सेम टाइम है, 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। ठीक है। इसी कारण से अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इस पर धरातल असमतल है और उस पर मिट्टी नहीं। धरातल कैसा? असमतल मतलब कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा नीचा ऐसा है और उस पर मिट्टी भी नहीं है। ठीक है। और अभी हमारा लास्ट पैरा बचता है, ब्रह्मांड में पृथ्वी की क्या स्थिति है। ब्रह्मांड में पृथ्वी क्या है? यह पृथ्वी हमें जो इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, यह विशाल अंतरिक्ष में छोटे से कण जैसी है। बहुत छोटी, विशाल अंतरिक्ष में छोटे के कण जैसी है, छोटे कण जैसी है। यह सौर परिवार का एक सदस्य मात्र है, इस पर हम रहते हैं। केवल एक मेंबर है। सोचो सौर परिवार कितना बड़ा होगा। लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी। ये रटने वाली बात। लाखों तारों को मतलब समझिए, लाखों तारों का जो समूह उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। हमारी जो आकाशगंगा के भी कई नाम हैं, 2-3 नाम हम बताएंगे आपको। आकाशगंगा नाम है, दुग्ध मेखला है, ऐरावत पथ है। दुग्ध मेखला क्यों? ये दूध जैसी दिखाई देती है, सफ़ेद सफ़ेद है। और ऐरावत पथ क्यों? जो इंद्र का हाथी है ऐरावत है, वो चलता था पीछे सफ़ेद कलर की, वो वैसे छोड़ देता था। तो उसी की अवधारणा है कि ये ऐरावत पथ है, यहाँ से इंद्र का हाथी निकलता था। ठीक है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में लाखों मंदाकिनियाँ हैं। एक मंदाकिनी है जो जिसमें एक हमारी आकाशगंगा, ऐसी लाखों मंदाकिनियाँ हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे प्रैक्सिमा सेंटौरी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंचता है।
ये सबसे अच्छी खूबसूरती ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों पढ़ते हैं इसको, इस ब्रह्मांडांड विशालतम कल्पना करता हुआ बहुत कठिन है। इसकी ये ब्रह्मांड इसकी विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं, उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश अब अ, हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंचता है। अब समझो सूर्य का 8 मिनट में पहुंचता है और एक तारा और भी है जिसका 4 साल में हमसे हम तक पहुंचता है। और अभी तो रुको, कुछ तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लगते हैं। लाखों वर्ष लगते हैं। कुछ का इसका 4 साल में, कुछ का लाखों लाखों वर्ष लग जाएंगे हम तक पहुंचने में। इसके अंतर्गत अतिरिक्त ब्रह्मांड में कुछ ऐसे असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी रास्ते में हम तक पहुंचा ही नहीं। रास्ते में है, वो देखते हैं ना, इंद्रधनुष वगैरह निकला है, तो कुछ ऐसे तारे होते हैं जिनका हम तक पहुंचने में जो है जो उसका प्रकाश हम तक कभी कभी हम देखते हैं, कभी जो हमारा आकाश है बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये क्या है? ये वही तारों का प्रकाश जो हम तक लाखों सालों और या फिर कुछ 4 सालों और कुछ का भी आ रहा है, वही प्रकाश है। जब कभी कभी रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं, सब उन्हीं के प्रकाश के कारण है। और सबसे अच्छी बात हमारी ये वन लाइफ की पॉइंट है, इनको याद करना है। क्षुद्र ग्रह के भी पढ़े, मंगल और बृहस्पति के बीच असंख्य पिंडों के झुंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंदाकिनी का लाखों तारों का समूह। ठीक, और आगे भी है, उसे भी देखते हैं। ये रहा तारे, ग्रह, उपग्रह। तारे क्या है? वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमण करते हुए ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है। उपग्रह क्या हुआ? खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, और आप लोग कोशिश की ये क्वेश्चन है ना, करने की कोशिश की, इस पे भले ही 10 शब्द लिखो, कुछ लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि हमें मेंस, असली खेल तो मेंस का ही है। और मेंस में ही हमें अभी से आदत डालेंगे तो अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी। जैसे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, अभी हमने लोगों ने पढ़ा है। इस पर थोड़ा थोड़ा लिखने की अभी से प्रैक्टिस करिए। सौर परिवार से आपका क्या तात्पर्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? वे कौन से ग्रह हैं जिनकी घूर्णन की दिशा विपरीत हुई? हमने पढ़ा था ना, कौन से हैं? हाँ, लिखना थोड़ा थोड़ा इसमें। पृथ्वी की तुलना में बुध और सूर्य का परिक्रमा करने में समय क्यों लगता है? बुध दूर है भैया, तो वो बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में समय कम क्यों लगता है? बुध सबसे पास है इसलिए कम समय तो लगेगा ही। कितना दिन था? 55, सॉरी 88 दिन लगा लेता है। कितना दिन लगा लेता है? 88 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये तारा और ग्रह, ग्रह और उपग्रह, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखने को मैंने भी लिखा था, आप भी लिखने की कोशिश करना, भले ही 10 शब्द हों, जितना हो सके अभी से स्टार्ट कर लोगे तो आंसर राइटिंग का कुछ लोगों इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अब कल मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, मानचित्र और ग्लोब, मानचित्र और ग्लोब के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।